डाल दो। 2 दिन से पानी नहीं पड़ा है, पौधे सूख रहे होंगे। मतलब 2-3 दिन थोड़ा नाक वाक बहती थी, खांसी वगैरह हुआ, छींक आई और उसके बाद ठीक हो जाते थे। लेकिन कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये ब्रेड और जैम है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी। कि नहीं होता तो फिर हमारा क्या होता। देखिए तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने यहाँ पे मशीन लगा दिया। इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है। तो मामूली सा लगने वाला सर्दी जुकाम ना अब मामूली नहीं रह गया है। ज़रा सा सर्दी जुकाम क्या होता है कि 3-4 दिन तक रूटीन ही पूरा ख़राब हो जाता है। मुझे भी आजकल सर्दी जुकाम की वजह से सिर में बहुत दर्द रह रहा है, साथ ही बुखार भी आ रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चे दोनों बारी बारी करके ना मेरे सिर को मालिश कर रहे हैं। दवा खाने के बाद घंटों तक सिर में दर्द हो रहा है, उसके बाद भी आराम नहीं हो रहा है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे रहिए। मैं तो इस समय बीमार चल रही हूँ, तो सिर में दर्द होता है ना, तो तन्वी बहुत अच्छा मालिश करती हैं और बाबू भी धीरे धीरे आजकल सीख रहे हैं। तो आज पूरे दिन ही मैं लेटी रही क्योंकि सर बहुत भारी रहा, बुखार था तेज़। तो इस वजह से अब कल जो है मैं दवा लेने जाऊंगी। तो आज तो मेरे पास बुखार और दर्द की दवा थी, वही खा करके और लेटी हुई हूँ। बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं ना जब तबीयत ख़राब होती है। जितना सोचो कि तबीयत ना ख़राब हो, इस टाइम में बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास, क्योंकि गार्डन का भी काम बढ़ा हुआ है इस समय और सबको अरेंज करना है। पौधों को बहुत सारे अभी बचे हुए हैं जिनको मुझे ठीक करना है। लेकिन अब देखिए इस समय तबीयत ख़राब होने से ना सारा काम ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी तरह से घर चल जाए वही बहुत है, दोनों बच्चों को खाना पीना और ये सब मैनेज हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। सब कुछ बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। मैं जितना ही सोचती हूँ ना कि मेरी तबीयत नहीं ख़राब हो, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं दोनों, और एग्ज़ाम भी है इन लोगों का, तो क्या ही किया जाए अब। बैठो यहीं बैठ के खा। नहीं क्यों? हॉल में क्यों? टीवी देखने। बैठ जा। देखें कितना लिए हो? एक ही दो ही खाली। और ये अलग से क्यों? ऐसे ही खाऊंगा। और तो बाबू मेरे लिए लेके आया है ब्रेड और जैम। वैसे नाश्ता करके दवा खाए थे हम, तो 2 दिन से इसी कंबल में ही आप देख रहे हैं। आज कुछ ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं डेली रूटीन का व्लॉग डालूंगी। एक दिन का गैप भले हो जाए, लेकिन एक दिन से ज़्यादा गैप ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वेट करते हैं वीडियो का, तो ये अच्छा नहीं लगता है कि कभी बनाऊँ कभी ना बनाऊँ। तो कोशिश कर रही हूँ और देखिए जैसे ही मैं कोई कोशिश शुरू करती हूँ ना, मैं ऐसे बीमार पड़ जाती हूँ या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना कि नहीं रेगुलर कर पाती हूँ कोई भी काम। और बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, तो उन लोगों की वजह से भी। तो देखिए ये ब्रेड और जैम है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, दवा लेकर के 1250 की दवा लाई हूँ। रुके दवा दिखाती हूँ आपको। ये 1250 की इतनी दवा है, एक सिरप भी है इसके साथ और थर्मामीटर भी लिए थे, तो सब मिला करके हुआ। और आजकल का जुकाम जो है ना, लग रहा है जैसे कि क्या ही हो गया है। नहीं तो पहले जुकाम होता था, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता था जुकाम होता था। तो मतलब 2-3 दिन थोड़ा नाक वाक बहती थी, खांसी वगैरह हुआ, छींक आई और उसके बाद ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल का जो जुकाम है ना, ऐसा हो रहा है जैसे पूरे शरीर में ऐसे ऐसे कप कहाँ। अभी भी मैं काँप रही हूँ, बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं सो गई थी दवा खा करके, अभी उठी हूँ तो थोड़ा सा मुँह तीखा हो रहा था। तो बाबू भूख लगी थी उसको, तो बोला क्या खाऊँ, तो ब्रेड, कल का ब्रेड मंगवाया था, तो हम कहे ब्रेड और जैम खा लो बेटा और एक मुझे भी बना के दे दो, क्योंकि गला बहुत तीख, मतलब मुंह बहुत तीखा हो रहा है। और सुबह नाश्ता मम्मी बनाई थी, लेकिन वो भी थक जाती हैं, कितना काम करेंगी, वो भी तो बूढ़ी हो गई हैं, बहुत संभालती हैं। लेकिन तो कितना ही वो करें। अब बच्चे हैं तो उनको दिन भर भूख लगती है, छुट्टी भी है क्योंकि गैप रह रहा है पेपर में। एक पेपर देने के बाद 2-3 दिन का गैप ऐसे हो जा रहा है और मुझे बहुत तेज अभी भी बुखार जैसा लग रहा है, एकदम मैं अंदर से काँप रही हूँ। तो इस वजह से देखिए क्या ही व्लॉग मैं बनाऊंगी और क्या ही कोई काम मैं शुरू करूंगी। कोई भी काम जब शुरू करती हूँ ना, मेरे साथ यही होता है, पता नहीं क्या ही है मेरे साथ। चलिए इसको खा लेती हूँ। थोड़ा सा पानी मांगे हैं ना, गरम रहा है। आके पढ़ लो। मामा है। आ रहे कहाँ है? तो छोटा वाला भाई आया था और चला गया, तो थोड़ी देर उसके साथ बैठी थी और दवा खाने के 3-4 घंटे के बाद मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। तो अभी लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े पड़े हुए हैं
और बहुत अच्छा हो टेक्नोलॉजी का कि नहीं होता तो फिर हमारा क्या होता। देखिए तबीयत ख़राब है लेकिन मैंने यहाँ पे मशीन लगा दिया है, लॉन्ड्री लगा दिया है ताकि कपड़े धुल जाएं, क्योंकि बच्चों के कपड़े, मेरे भी नहाए हुए सारे कपड़े सुबह से पड़े हुए थे। आजकल लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए तो सर्दी जुकाम को कम मत समझिए। देखिए सिर्फ सर्दी जुकाम की 1250 की दवा लेके आई हूँ, कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि सर्दी जुकाम तो ऐसे ही ठीक हो जाता था। फिर शाम के टाइम में ना थोड़ा सा मेरा बुखार उतरा तो मैं तन्वी को बोली कि जाओ छत पे पानी डाल दो, 2 दिन से पानी नहीं पड़ा है, पौधे सूख रहे होंगे, क्योंकि धूप हो जा रही है, तो तेज़ धूप हो रही है ना, तो इस वजह से पौधों के सूखने का बड़ा डर रह रहा है। तो वहाँ डाल रही है, और मैं यहाँ नीचे कुछ 2-4 पौधे थे जिनको ठीक किया था, तो इनमें भी पानी नहीं डाला था, तो इसमें पानी डाल रही हूँ। और थोड़े ही पौधे हैं, थोड़ी देर खड़े रहने के बाद ही ना मुझे फिर से कपकपाहट होने लगी, तो बस इन्हीं पौधों में ना अच्छे से पानी डाल के मैं फिर से लेटने चली जाऊंगी। बच्चों को पढ़ने के लिए भी बोला है कि पानी डाल के आके नीचे पढ़ो लोग, तो देखिए वो लोग पानी डाल के आएंगे तो क्या करते हैं। और ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है बच्चों के साथ भी, और दोनों बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, क्या ही किया जाए, बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इनके पास तो बिल्कुल फुर्सत होती नहीं है, और ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं। खाना पीना वगैरह सब बाहर से मैनेज हो रहा है, कभी सब्जी आ जाती है, कभी रोटियां बना लेते हैं, कभी कुछ मम्मी बना देती हैं, इस तरह से चल रहा है। चलिए देखिए कब ठीक होती हूँ। तो फाइनली बच्चे मेरे बैठ गए हैं पढ़ने। मैं पढ़ने ये बैठा है, हम पढ़ बाबू को थोड़ा सा तन्वी गाइड कर रही है, नींद आ रही है इसको पढ़ते। हाँ पढ़ते समय इनको नींद आती है, तो तबीयत सही नहीं है, इसलिए तंग नहीं करना बेटा, पढ़ लो चुपचाप। और तन्वी इसके बाद आप भी बैठो, ठीक ना, तुम पढ़ लो पहले ये कंप्लीट ग्रामर आज कर लो, कल जो है अपना वो कर लेना मेन वाली टेक्स्ट बुक। ही ना पढ़ेंगे। नहीं सर से तुम बोलना कि ग्रामर थोड़ा सा पढ़े हैं सर, इसको रिवीजन आज पूरा करवा दो तन्वी, ठीक है, मैं लेट लूँ फिर। और एग्ज़ाम में बच्चों के ना बच्चों की तबीयत ख़राब हो और ना ही मेरी, मैं मनाती हूँ, लेकिन ऐसा हो ही जाता है कुछ ना कुछ, कभी इस लड़के की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी मेरी ख़राब हो जाती है, कभी हाँ आज इस बार मेरी और तन्वी की है। तो तन्वी थोड़ा ठीक है क्योंकि इसको जुकाम है लेकिन हल्का है। तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।